राहु नाम सुनते ही रहस्य और शक्ति की छवि सामने आ जाती है। एक और जब उन्होंने अपने परम मित्र शनि के घर में कदम रखा तो मानो उन्हें साम्राज्य मिल गया। पर विडंबना देखिए, कलयुग का राजा होकर भी पिछले महीनों से वो मौन व असहाय नजर आए। यह वही परिस्थिति है जब सामर्थ्य हमारे पास होता है पर किस्मत हमें थाम लेती है। सब जानते हुए भी अनजान बने रहना पड़ता है। यही राहु की दशा बीते 4 महीनों से बनी रही। मिथुन राशि के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु से सबको प्रगति और उन्नति की आशा थी। पर सवाल यह उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ? परिणाम सामने नहीं आ पाए। उत्तर छिपा है 18 मई 2025 की उस घड़ी में। रात के ठीक 7:35 पर राहु ने गुरु बृहस्पति की राशि को त्याग कर शनि के घर में प्रवेश किया। यह स्थिति उनके लिए वरदान हो सकती थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यथा राहु तथा शनि। मित्र के घर में मिले स्वागत का अर्थ होता है नई ऊर्जा, नई विस्तार। लेकिन यहाँ भाग्य ने खेल कर दिया। राहु प्रवेश तो कर गए पर मृत अवस्था में। ज्योतिष में जब कोई ग्रह 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच होता है तब वह मृत अवस्था में माना जाता है। राहु भी उसी स्थिति में थे, यानी शक्ति पास थी पर जंजीरों में जकड़ी हुई। यही कारण है कि अब तक उनका वास्तविक भाव दबा रहा, मगर अब समय करवट ले रहा है। 2 सितंबर की भोर से राहु मृता अवस्था से बाहर आते हुए 24 डिग्री को पार कर 23 डिग्री पर पहुंचेंगे। इसका अर्थ है कि अब वे जीवित हो चुके हैं। उनकी गति निर्विघ्न, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष और उनका असर अटल होगा। याद रखिए, 2 सितंबर केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक आरंभ है। यही वह क्षण है जब 2026 की नींव डल रही है और यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। सबसे रोचक तथ्य यह है कि राहु का इस समय भाग्य भाव में स्थित है। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ बढ़ोतरी अनिवार्य होती है, और जब वह स्थान भाग्य का हो तो समझ लीजिए भाग्य की वृद्धि अब निश्चित है। तो आइए मित्रों, जानते हैं उन 10 खास भविष्यवाणी के बारे में। पहली भविष्यवाणी, मिथुन राशि के लिए भाग्य का जागरण और नए अवसरों की वर्षा। 2 सितंबर 2025 का यह दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि 18 साल बाद बन रहा एक अद्भुत संयोग है। राहु जब मृता अवस्था से बाहर निकलकर जीवित शक्ति के रूप में सक्रिय होंगे तो सबसे पहला प्रभाव मिथुन राशि पर ही पड़ेगा, क्योंकि यही वह राशि है जिसके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में राहु ने डेरा जमाया हुआ है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के द्वार खुलने का संकेत है। अब तक आपने जीवन में जितने भी अवसर अधूरे रह गए थे, वे काम अब बार बार रुक जाते थे या वो सपने अधूरे रह गए थे, उन पर अब राहु की छाया पड़ने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भाग्य ने आपकी हथेली पकड़कर आपको नई राह दिखा दी हो। 18 साल बाद राहु का यह जागरण मिथुन राशि के जातकों को अप्रत्याशित उपलब्धियां दिलाने वाला है। व्यापारी वर्ग को नए अनुबंधन और लाभ मिलेंगे। विद्यार्थियों को बड़ी सफलता के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और नए अवसर मिलेंगे। वहीं जिनका जीवन अब तक ठहराव और निराशा से भरा था, उन्हें अचानक से प्रगति और उपलब्धि का रास्ता मिल जाएगा। यह समय बताता है कि भाग्य अब जाग चुका है। राहु केवल राह दिखाएंगे, पर उस पर चलने का साहस आपको ही करना होगा। जो अवसरों को थामेगा वही इस महासंयोग का सबसे बड़ा फल पाएगा। दूसरी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य का पुनर्जागरण। 18 साल बाद राहत। 2 सितंबर 2025 से राहु का यह जागरण केवल भाग्य ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दिशा को भी बदलने वाला है। विशेषकर मिथुन राशि वालों के लिए यह समय 18 साल बाद ऐसा पड़ाव लेकर आया है जहां शरीर और मन दोनों की नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अब तक जिन लोगों को बार बार बीमारियों ने घेरा था, उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। उन सब के लिए यह एक नई शुरुआत होगी। राहु जब मृता अवस्था से बाहर आकर जीवंत होते हैं तो उनकी ऊर्जा शरीर की छिपी हुई क्षमता को जगाने लगती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इसका अर्थ है कमजोरी पर विजय और नई ताकत का उदय। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है, दवाओं का असर तेजी से दिखेगा
उपचार के नए मार्ग खुलेंगे, मानसिक तनाव और धीरे धीरे काम होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने स्वास्थ्य की उपेक्षा की थी, वे अब अचानक से योग और ध्यान या प्राकृतिक जीवन शैली की ओर आकर्षित होंगे। 18 साल बाद का यह दुर्लभ संयोग इस बात का संकेत देता है कि मिथुन राशि वालों के लिए अब स्वास्थ्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में लौटेगा। तीसरी भविष्यवाणी, शिक्षा और ज्ञान में 18 साल बाद नई उड़ान। 2 सितंबर 2025 से राहु का जागरण मिथुन राशि के विद्यार्थियों और ज्ञान के पिपासुओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। पूरे 18 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब राहु भाग्य भाव में सक्रिय होकर शिक्षा और उच्च ज्ञान के मार्ग खोल रहे हैं। अब तक जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी थी, जिनके प्रयास बार बार असफल हो रहे थे, उन्हें अचानक से पढ़ाई में गहरी रुचि और सफलता मिलने लगेगी। राहु को यह स्थिति विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और शोध कार्य में लगे हुए मिथुन राशि वालों के लिए वरदान साबित होगी। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है। राहु भाग्य भाव से विदेश यात्रा और दूरस्थ शिक्षा के अवसर को भी सक्रिय करते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को अप्रत्याशित रूप से स्कॉलरशिप, वीजा या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। 18 साल बाद राहु का यह पुनर्जागरण केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जीवन के वास्तविक ज्ञान को भी उजागर करेगा। चौथी भविष्यवाणी, मिथुन राशि की महिलाओं और सेवानिवृत्त जातकों के लिए 18 साल बाद का संयोग। 2 सितंबर 2025 से राहु के जागरण का प्रभाव मिथुन राशि की महिलाओं और सेवानिवृत्त की ओर बढ़ रहे जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरे 18 साल बाद ऐसा समय आया है जब राहु भाग्य भाव में बैठकर जीवन की नई दिशा दिखा रहे हैं। महिला जातकों के लिए यह सम्मान आत्मविश्वास और प्रगति का प्रतीक होगा। गृहिणी हो या कार्य क्षेत्र में सक्रिय महिलाएं, दोनों ही वर्ग की मिथुन राशि की महिलाएं अब अपने प्रयासों का उचित फल पाती दिखाई देंगी। लंबे समय से दबे हुए सपने, अधूरे कार्य और भीतर का आत्मबल अब बाहर आने लगेगा। कई महिलाओं के लिए यह समय परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा। सेवानिवृत्त और वृद्ध जातकों के लिए राहु का यह उदय एक नई राहत लेकर आएगा। अब तक जिन लोगों को जीवन में ठहराव, अकेलापन या स्वास्थ्य संबंधी थकान महसूस हो रही थी, वे धीरे धीरे मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ेंगे। यह समय संकेत देता है कि जीवन के उत्तरार्ध में भी नई ऊर्जा और नई भूमिका सामने आ सकती है, चाहे परिवार के मार्गदर्शन के रूप में या समाज में किसी नए कार्य के रूप में। पांचवी भविष्यवाणी, धन और समृद्धि का 18 साल बाद सुनहरा अवसर। 2 सितंबर 2025 से राहु का जागरण मिथुन राशि वालों के लिए धन और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है। पूरे 18 साल बाद ऐसा समय आया है जब भाग्य भाव में सक्रिय राहु अचानक से अप्रत्याशित लाभ और आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब तक जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बार बार उतार चढ़ाव का शिकार हो रही थी, वे धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। व्यापारियों को नए अनुबंधन और लाभकारी सौदे मिल सकते हैं, जबकि नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि या बोनस का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय सोने का सुहागा साबित हो सकता है। चाहे वह पूर्व का आया हुआ पैसा हो या संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ हो या किसी नए कार्य से अप्रत्याशित आमदनी, 18 साल बाद बना यह महायोग इस बात का संकेत है कि अब मिथुन राशि वालों को केवल धन ही नहीं, बल्कि धन के साथ साथ आने वाले सम्मान और प्रभाव भी प्राप्त होंगे। छठवीं भविष्यवाणी, करियर और व्यवसाय में 18 साल बाद की बड़ी छलांग। पूरे 18 साल बाद बना यह संयोग ऐसा है जो न केवल कार्य क्षेत्र में मान सम्मान दिलाएगा, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल सकता है। अब तक जो मिथुन राशि जातक अपने करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, जहां मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा था, उनके लिए राहु अब प्रगति की राह खोलने वाले हैं। अचानक ही नए अवसर सामने आ सकते हैं। नई नौकरी, पदोन्नति या लंबे समय से अटकी हुई परियोजना सफल हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय और भी शुभ है। राहु की स्थिति ऐसी है कि छिपे हुए मौके आपके सामने आएंगे। भाग्य भाव में सक्रिय राहु आपको ऐसे अनुबंध, नए ग्राहक या ऐसे सहयोगी दिला सकते हैं जो आपके काम को
ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। 18 साल बाद बना यह दुर्लभ योग करियर के लिहाज से यह कह रहा है कि मिथुन राशि वाले जातकों को अब केवल काम ही नहीं बल्कि उसका सही मूल्य भी मिलेगा। यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाएगा और आपके करियर की सीढ़ियों पर एक बड़ी छलांग दिलाएगा। 18 साल बाद राहु का यह महायोग मिथुन राशि वालों के लिए अवसरों का द्वार खोल रहा है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि जब कोई ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आता है तो उसके साथ शुभ और अशुभ दोनों तरह की शक्तियाँ जागृत होती हैं।